गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी सप्लीमेंट्री बुक कृतिका भाग 1 से चैप्टर 2 मेरी संग की औरतें पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। चलिए हम सबसे पहले पाठ का सारांश देखते हैं। मेरी संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित बहुत सुंदर रचना है। यह रचना विभिन्न स्त्रियों के साहस, उनकी विचारधारा, उनके जीवन जीने के तरीके और उनके आत्मविश्वास का परिचय देती है। इसमें किसी एक स्त्री के जीवन को आधार मानकर रचना नहीं लिखी गई है। इस कहानी में बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने जीवन को अपनी शर्तों पर जिया और उसे आधार दिया है। इस पाठ में 4 पीढ़ियों की स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, परंतु अलग परिवेश और स्वभाव की होने के बाद भी उनके जीवन में स्वयं के अस्तित्व को लेकर स्वतंत्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। लेखिका इस कहानी में अपनी परदादी, नानी, माँ, अपनी बहनों और स्वयं का उल्लेख करती हैं। यह पूरा पाठ स्त्री जीवन पर आधारित रचना है। स्वयं के व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए समाज में रहना और लीक से हटकर कार्य करना अचंभित करता है और अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित करता है। चलिए अब हम लेसन रीड करेंगे। चलिए लेसन रीड करते हैं। मेरी संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यहाँ लेखिका सबसे पहले अपनी नानी के बारे में बता रही है। जैसे हमने सारांश में बताया आपको कि उन्होंने अपनी नानी, परनानी, माँ, अपनी बहनों और स्वयं पर लिखा है। तो सबसे पहले अपनी नानी के बारे में लेखिका यहाँ बता रही है। लेखिका कहती है कि उन्होंने नानी को कभी नहीं देखा क्योंकि उनकी नानी का देहांत उनके माँ की शादी से पहले ही हो गया था और इसीलिए लेखिका कहती है कि नानी से कहानी न सुन पाने के कारण हम 3 बहनों ने कहानी लिखना शुरू किया। वे कहती है कि उन्होंने नानी से तो कहानी कभी नहीं सुनी थी। हाँ, नानी के बारे में कहानियों में ज़रूर सुना था और बहुत बाद में समझ आया कि वह कैसी थी। लेखिका कहती है कि पहले तो सिर्फ इतना ही जाना नानी के बारे में कि वह परंपराओं को मानने वाली थी, अनपढ़ थी, दूसरों से पर्दा करने वाली महिला थी। नानी की शादी के तुरंत बाद उनके पति उन्हें छोड़कर लॉ की पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने विदेश चले गए।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वह लौटे तो वह विदेशियों की तरह रहने लगे। उनके रहन सहन से बिल्कुल नहीं लगता था कि वह भारतीय है। नानी ने उनके इस बदलाव का अपने जीवन पर असर नहीं होने दिया। वे उसी तरह साधारण जिंदगी बिता रही थी। उन्होंने कभी भी अपने पति से अपनी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद का कभी भी इजहार नहीं किया।